एक गुरु ने बहुत पहले ही जान लिया था कि उसके शिष्य के पास 7 चक्र हैं, जबकि उसके खुद के पास केवल 5 चक्र थे। अपने अहंकार में उसने उस मासूम लड़के को यह यकीन दिला दिया, एक चक्र पर पहुंचना एक अनुयायी का परम लक्ष्य होना चाहिए, जिसकी शुरुआत 7 चक्र से होती है, जो कि तुम्हारे जैसे किसी भी अनुयायी के पास हो सकते हैं। कि 7 चक्र सबसे निचली स्थल हैं और एक चक्र सबसे श्रेष्ठ। 20 साल बाद उस बालक ने उस संजीवनी का आविष्कार कर दिखाया जो उसके गुरु 30,000 वर्षों में नहीं कर पाए। उसके इस चमत्कार से जलकर उसके गुरु ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया और उसे शिखर गुरुकुल भेज दिया, जहाँ उसकी नजर एक मरने के कगार पर खड़े व्यक्ति पर पड़ी। उसने अपनी दिव्य औषधि से उसकी जान बचा ली। अपना एहसान चुकाने के लिए उस व्यक्ति ने अपनी पुत्री का हाथ उस लड़के को सौंपने का वादा कर दिया, लेकिन वह पुत्री इस फैसले से खुश नहीं थी। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरा विवाह इस इंसान के साथ करवाना चाहते हैं? बेटा, इसने मुझे जीवन दान दिया है, इसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। और ये बहुत योग्य इंसान है, क्या इतना काफी नहीं है? लेकिन पिताजी, मुझे किसी ने कहा था कि कोई स्वर्ण गुरुकुल से आएगा और मुझे अमर गुरुकुल में ले जाएगा। अश्विनी बेटा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। मैंने इस विचार को सिर्फ आपके पुत्र वधु बनने के लिए अपने मन से निकाला, लेकिन इसको तो इसके गुरु ने स्वयं उसके गुरुकुल से निकाल दिया है। हम लोग मेरे बेटे को खोज नहीं पाए और शायद आगे भी खोज नहीं पाएंगे। शायद वो जिंदा भी नहीं होगा। इसने मेरी जान बचाई है, इसका ऋण चुकाए बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? देखिए, आप अपने हृदय पर बोझ मत रखिए। मैं किसी के ऊपर कोई परेशानी या मानसिक दबाव डालने के लिए उनकी मदद नहीं करता हूँ। और वैसे भी मेरे माताजी ने कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। देखिए श्रीमान, मैं पहले से ही कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे अपने घर बुलाकर शिखर गुरुकुल में आने का निमंत्रण दिया। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि विवाह की बात को किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन शिखर गुरुकुल के परीक्षण के मापदंड बहुत ऊंचे हैं। अगर आप उस मापदंड में नहीं उबर पाए तो शायद वो आपको कई वर्षों के लिए निष्कासित कर देंगे। श्रीमान, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये मान लूंगा कि मैं उस योग्यता के लायक ही नहीं हूँ, एक साधारण इंसान हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं श्रीमान? आज जो आपने कर दिखाया वो कोई चमत्कार से कम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप परीक्षण में जरूर खरे उतरेंगे। ये पवित्र घंटी बता रही है कि शिखर गुरुकुल की सभा शुरू होने में कुछ ही क्षण बचे हैं। श्रीमान अथर्व, आप सर क्यों नहीं झुका रहे? ये शिखर गुरुकुल के धर्मगुरु हैं, सब कुछ इनके ही हाथों में है। आप इन्हें क्रोधित कर रहे हैं।